गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नैना अग्रवाल, इंटीरियर डिजाइनिंग फैकल्टी नवीश एडुकॉम दुरुक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज इंडियन हिस्ट्री इन इंटीरियर डिजाइन। इंडियन हिस्ट्री ने हमें डाइवर्स स्टाइल्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस दिए हैं जिसको अभी तक हम अंडरस्टैंड करके इंटीरियर आर्किटेक्चर्स डिजाइन कर रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक ऑन इट। फर्स्टली हमारे पास है एंशिएंट इन्फ्लुएंसेस जो दो आर्ट पे काम करती है। फर्स्ट इज द वैदिक आर्ट, सेकेंड इज द बुद्धिस्ट आर्ट। वैदिक आर्ट में जनरली ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में काम होता है। बुद्धिस्ट आर्ट सिंप्लिसिटी को एम्फसाइज करती है। ये दोनों चीजें ही हमारे अर्ली सेंचुरी को इन्फ्लुएंस करके हमारी डिजाइनिंग को कंप्लीट करती है। लेट्स एक्सप्लोर सम एग्जांपल्स ऑफ द एंशिएंट इन्फ्लुएंसेस। फर्स्ट वी हैव द ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। जैसा हमने देखा सारे वैदिक आर्ट में हमारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज होते थे, जैसे कि मंडला आर्ट। देन वी हैव द लोटस मोटिव। बुद्धिस्ट आर्ट में सबसे ज्यादा लोटस पैटर्न्स को यूज किया जाता था, विच इज द सिंबोलिशन ऑफ प्योरिटी। देन वी हैव द स्क्वायर मोटिव। स्क्वायर मोटिव्स हमेशा कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के आसपास काम करता है, जैसे कि स्वास्तिक, ओम। ये सारी चीजें डिफाइन करती है कि व्हाट आर द डिफरेंट कल्चर्स वी आर ऑप्टिंग ऑन। ये सारे तीन पैटर्न्स बहुत ज्यादा एंशिएंट इन्फ्लुएंसेस में यूज होते थे। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड ग्रैंड स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, जैसे पैलेसेस। सबसे पहला था उसका आर्किटेक्चरल पर्पसेस, जिसमें यह था कि आर्किटेक्ट्स अपने यूनिक और एक्सेप्शनल स्किल्स दिखाते थे व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग। देन वी हैव द ऑर्नेट इंटीरियर्स। ऑर्नेट इंटीरियर्स सबसे ज्यादा इंटीग्रेट डिटेलिंग वाले इंटीरियर्स होते हैं, जिसमें आप रिच कलर्स देखोगे, हेवीली कार्विंग्स देखोगे इन द मुगल बिल्डिंग्स। देन वी हैव द आर्टिशनशिप। आर्टिशनशिप्स में जो आर्टिस्ट होते थे वो वर्किंग इनसाइड द बिल्डिंग, वो अपने हाईली स्किल्स को दर्शाते थे, जैसे मार्बल इनले। दे हैव ऑल्सो द मिनिएचर पेंटिंग्स जो कंट्रीब्यूट करती थी मुगल के पैलेसेस की ग्रैंडनेस को। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ द मुगल पीरियड। फर्स्टली वी हैव द आर्किटेक्चरल आर्चेस। आप जितने भी मुगल बिल्डिंग्स, पैलेसेस, मॉस्क्यूज देखोगे, आप हर जगह आर्चेस देखोगे, जिसमें बहुत ही स्लाइटली कर्व्स होते थे जो ग्रैंड दिखाते थे उस बिल्डिंग को। देन वी हैव द फ्लोरल मोटिव्स। जितने भी मुगल टाइम स्पैन होता है वो फ्लोरल पैटर्न्स काम करते थे अपने बिल्डिंग के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द पर्शियन कार्पेट्स। इंटीरियर के अंदर वो जगह जगह पे पर्शियन कार्पेट्स लगाते थे जो लग्जरी फैब्रिक्स में होते थे, जिससे भी उनकी बिल्डिंग ग्रैंड दिखती थी। देन आफ्टर द एंशिएंट इन्फ्लुएंस एंड द मुगल इन्फ्लुएंस वी हैव द कॉलोनियल लेगेसीज, जिसमें ब्रिटिश और पोर्टुगीज का ब्लेंड था। फर्स्टली वी हैव द ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर, जिसमें आप वरांडाज और पिच्ड रूफ्स का इनकॉर्पोरेशन देखोगे इन द इंटीरियर आर्किटेक्चर थिंग। देन वी हैव द पोर्टुगीज, जिसमें आप व्हाइट वॉश वॉल्स, रेड टाइल्स रूफ्स और इंटीग्रेट बैल्कनीज देखेंगे, अगेन अ ट्रेंड। देन वी हैव द फ्यूजन। फ्यूजन में हमने ब्रिटिश और पोर्टुगीज दोनों के आर्किटेक्चर को ब्लेंड करके काम किया। हमने यूनिक फ्यूजन बना लिया ऑफ अवर कंट्री लैंडस्केप थिंग। अगेन वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ द कॉलोनियल ब्रिटिश आर्किटेक्चर। फर्स्टली ब्रिटिश में हमने जिसे पढ़ा, वरांडास, पिच्ड रूफ्स, वुड, ब्रिक, ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हुई इन द ब्रिटिश टाइम ऑफ पीरियड। अगेन वी हैव द पोर्टुगीज टाइम ऑफ पीरियड, जिसमें हमने व्हाइट वॉश वॉल, रेड टाइल रूफ्स, इंटीग्रेट बैल्कनीज, स्टूको का यूज किया, स्टोन मटेरियल का यूज किया। ये कंप्लीट चीजें पोर्टुगीज चीजें में आई। ये ही सारे अलग अलग लेगेसीज है जो इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करती है। थैंक यू।